हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल में कॉफ़ी विद मैत्री में स्वामी मैत्रेयानंद गिरी आपका इस अंक में स्वागत करती हूँ। और आज जिस विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं वो है भारतीय राजनीति के सबसे बड़े नटवर लाल, जिन्हें हाल ही में दिल्ली की जनता ने ऐसी लात मारी है कि बेचारे बहराए बहराए घूम रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या करूं क्या ना करूं। क्यों? क्योंकि जो अति चतुर होता है, जो अपने आप को लोमड़ी की तरह समझता है, या यूं कहूं कि जो कहते हैं ना सियाना कौआ, आगे मैं कहावत पूरी नहीं करूंगी, समझदार है मेरे व्यूअर्स। देखिए, बात हो रही है दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में बुरी तरह से पराजय का हार का सामना करने वाले अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली का तो बंटाधार कर गए, हर बात पे झूठ बोलने वाले, जितने उन्होंने कस्में खाई, जितने उन्होंने बातें की, जो कुछ उन्होंने कहा वो कभी करा नहीं। और भारत देश वो है, राम का देश है, जो कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसे देश के लोगों की मानसिकता में अगर आप अपने वचन के ऊपर ही खरे नहीं उतरेंगे तो बताइए लोग कैसे विश्वास करेंगे। हाँ, जो भेष बदल के आपने बहुत मूर्ख बनाया लोगों को, 10 साल 12-13 साल जो भी, लेकिन ऐसे व्यक्ति की राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। क्योंकि भारत के जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, हमारी मानसिकता प्राण जाए पर वचन न जाए वाली रघुपति रीत जो चली आ रही है उस पर हम बेस्ड हैं। तो जब आप जो बेसिक्स हैं हमारे सोच के, उसके विरुद्ध कार्य करेंगे, वो चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, उद्योगपति हो, कोई भी हो, तो जनता बहुत ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करती है। ऐसे तो स्वर्ण मृग के झांसे में सीता जी भी आ गई थी, तो वही इसने भी इस तरह सबज बाग दिखाए और लोग इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। लेकिन जब जैसे लोगों को समझ में आई तो वो संभल गए। दिल्ली का ये जो भारत की राजनीति का नेटवर्क लाल है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली से हारने के बाद, दिल्ली को बर्बाद करने के बाद, अपनी सारी पार्टी आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के बाद, अब पंजाब को बर्बाद करने के लिए अपने अशुभ कदम पंजाब में धर दिए हैं। 5 तारीख से है वहां पे होशियारपुर में। अब जब हनुमान मंदिर में जूते नहीं उतारते हो, हाथ नहीं धोते हो, तो क्या बुद्ध धर्म सनातन धर्म से बहुत अलग है? सनातन धर्म से ही बाहर आया हुआ एक पंथ है, एक धर्म है। क्या बताना चाहते हैं आप? धर्म की आड़ लेकर के आप अपनी गंदी राजनीति करना चाहते हैं, और अब आप जिसको आप गाली देते हैं उसके पास आप हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, माफिया मांगते हैं। यानी कि यूँ कहूँ कि थूक के चाटने वाले इंसान हैं आप। अब क्या सोच रहे हैं कि भाई अब तो मैं इतने सारे केसों में फंस गया, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आ गई, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो अब मेरा क्या होगा? वो तो सारी दुनिया को जग जाहिर है कि आपका जो होना है आप भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है। इसीलिए तो पब्लिक ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया है, आपको विधायक तक नहीं बनाया, आपको एमएलए तक नहीं बनाया,
आप अब किसी भी बैक डोर से, फ्रंट डोर से, जैसे भी कहीं भी एंट्री चाहते हैं, वो तो आप प्रयासरत ही हैं, आप हाथ पैर मार रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं कि बीजेपी अपना आशीर्वाद का हाथ आपके ऊपर रख दे। वही बीजेपी जिसको आप हमेशा गाली देते रहे हैं, और अब आप चाह रहे हैं कि आपका आम आदमी पार्टी का और बीजेपी में विलय हो जाए। इसलिए आप अब बीजेपी के नेताओं के द्वारे द्वारे जा करके माथा टेक रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी राजनीति की खेली हुई खिलाड़ी है, कभी आपको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि आपने दिल्ली का बंटाधार किया है। अब आप पंजाब को, जैसे दिल्ली में आपने मुख्यमंत्री को कठपुतली बताया, टेम्परेरी बताया, अब उसी तरह आपके अंदर इतनी हवस है सत्ता की कि आप तो कहूँ तो आप एक बड़े हवस वाले व्यक्ति हैं। ऐसी हवस जो आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी जागृत हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी जागृत हो जाएगी। कहीं आप थमने वाले या रुकने वाले नहीं हैं। और अब आपकी सारी इच्छाओं का समय ही गला घोंटने वाला है। आपका राजनीतिक जीवन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। और जो आप सोच रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं से मिल करके, उनके घरों में जाकर उनका नमक खा करके, जिनको आप गाली देते थे उन्हीं के घर का नमक खा रहे हैं, अब क्या होगा? लेकिन पहले आपने कांग्रेस को गाली दी, कांग्रेस के साथ हाथ भी मिलाया और कांग्रेस को ही खाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के वोट बैंक पे ही तो आप खड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ चला जाऊं और बीजेपी का वोट बैंक मैं हथियार। तो बीजेपी तो ऐसा होने नहीं देगी आपके साथ। जो आप पंजाब में जाके मिल रहे हैं बीजेपी नेताओं से, सीनियर लीडर है पंजाब की लक्ष्मीकांत चावला जी, आप उनके घर उनसे मिलने गए हैं। अब ये तो भारतीय संस्कृति है कि अगर कोई भी हमारे घर, आप बड़े लाभ लश्कर के साथ गए हैं और अपनी धर्मपत्नी के साथ गए हैं और वहाँ आपने उनके घर का नमक भी खाया है बीजेपी वालों के, तो हमारा सनातन धर्म जो है, हमारा समाज अतिथि देवो भव मानता है, तो उन्होंने आपका स्वागत किया। अब घर आए हुए अतिथि को तो नहीं कह सकते कि आप जहाँ से जाएं, हमारी ऐसी संस्कृति नहीं है। लेकिन आप जिस लूट की मंशा से, जिस गलत इरादों से पंजाब में गए हैं, वो क्योंकि पंजाबी बहुत इंटेलिजेंट है। पंजाब का जो टेम्परामेंट है ना, वो आपको अब नाको चने चबवाने वाला है। आप दिल्ली में तो हर तरह के राज्य के लोग रहते हैं, तो आपका सिक्का चल गया, लेकिन पंजाब में नहीं चलेगा। इस समय हर पंजाब का नागरिक आपको बहुत मैन्यूटली वॉच कर रहा है और समझ रहा है कि आप एक सरदार का कैसा अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, और पंजाब कोई छोटी मोटी स्टेट नहीं है, बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, और यहाँ के लोग भी बहुत भावनात्मक हैं, गुरु भक्त हैं। और गुरु भक्त होने से उनके अंदर एक ऐसी सेंस है जो वो भांप जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, और वो आपको भांप भी चुके हैं और दिल्ली का तजुर्बा भी उनके सामने है। अब बताइए आपका क्या होगा? आप कितनी भी उछलांगे लगा लें, बंदर कूद कर लें, पंजाबी तो अब आप, पंजाब की जनता तो अब आपको माफ़ नहीं करने वाली है। एक बार वो आपके झांसे में आ गई कि भी चलो देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने भी आपको 5 साल टेस्टिंग के लिए दिए, तो आप उनकी उस टेस्ट में फेल हो गए हैं। एक भी आपने वायदा नहीं पूरा किया, एक भी कोरी राजनीति करने से और कोरी बातें करने से बात नहीं बनती है। तो अब आप अरविंद केजरीवाल जी जो बीजेपी को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं होगा। कांग्रेस को बर्बाद करने के बाद, अपना वोट बैंक कांग्रेस का छीनने के बाद, अब आप सोच रहे थे कि मैं अब एंटी हिंदू होते हुए भी
बीजेपी का वोट बैंक हथियार लूँ, उनके साथ मेल जोल बढ़ाने से अपने आप को आगे करूँ, तो वो नहीं होगा। मैं केवल आज इतनी ही सूचना देने के लिए कि अरविंद केजरीवाल क्या मंशाएं रख रहे हैं, क्या उनकी गतिविधियां हैं, लेकिन सुपड़ा साफ होगा पंजाब के इलेक्शन में जो 2027 में आने वाले हैं, क्योंकि ऐसी गतिविधियों को पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली वालों ने तो कर लिया, आपको 2 बार 3 बार मौका दिया, पंजाब नहीं देगा, क्योंकि पंजाब स्टेट का टेम्परामेंट कुछ और है जिसे आप भांप नहीं पा रहे हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही, मैं यही सूचना देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुई थी, और आपसे अनुरोध कि आप मेरे इस YouTube चैनल कॉफ़ी विद मैत्री को अधिक से अधिक अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे हमें और प्रोत्साहन मिलेगा आप तक सही और सच्ची सूचनाएं, समाचार, न्यूज़ पहुंचाने की। हरि ओम, नारायण हरि।